This is Arun Kumar and welcome on my channel. Be prepared with economics. Guys, here on this channel we will study economics in a very simple and easy way. So, let's start from today's topic, that is introduction of economics. So guys, first of all I would like to tell you that economics is made up of two Greek words. अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नीमेन। ओइकोस का मतलब होता है घरेलू और तथा नीमेन का अर्थ होता है प्रबंधन। ओइकोस यानी डोमेस्टिक और नीमेन मीन्स मैनेजमेंट। Okay guys, now we come on meaning of economics. So economics is the scripture in which the works of human beings are studied, which they do in relation to obtaining through limited means, that is money, to fulfill their unlimited needs. इसको अगर हम हिंदी भाषा में समझें, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। गाइस, इसका सीधा सा मतलब है कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं वह आवश्यकताएं उससे असीमित हैं और उसके जो साधन हैं वो सीमित हैं। साधनों के रूप में अगर हम माने तो धन, क्योंकि आज के इस समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति धन से ही कर सकता है, क्योंकि धन ही वह माध्यम है जिससे वह जो चाहे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में हम यह देखते हैं या पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे करे कि वह मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो सके। इसी अध्ययन को हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। Now we come on points about economics. These are the some points which is necessary to keep in mind while you are studying economics. That first one is Adam Smith is considered the father of microeconomics, who is coincidentally the father of economics. अगर इसको हम हिंदी भाषा में समझें तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को माना गया है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। एडम स्मिथ argued against mercantilism and was a major proponent of laissez-faire economic policies. इसमें एडम स्मिथ ने बताया कि मर्केंटिलिज्म यानी कि वाणिज्यवाद के खिलाफ थे एडम स्मिथ, और प्रोपोनेंट ऑफ laissez-faire economic policies. laissez-faire मीन्स स्वेच्छा से व्यापार की आर्थिक नीतियों के पक्ष में थे। laissez-faire इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो पॉलिसी है जिसमें कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम से कम होता है। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। हिज फर्स्ट बुक
The Theory of Moral Sentiments was eventually published in 1759. एडम स्मिथ की पहली बुक द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, जो कि अंततः 1759 में पब्लिश हुई. Now the next point is Adam Smith is most famous for his book The Wealth of Nation, which was published in 1776. Guys, Adam Smith की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में जो कि उन्होंने लिखी थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ economic theory is broadly divided into microeconomics and macroeconomics. These terms were first introduced by Ragnar Frisch. Guys, इकोनॉमिक थ्योरी जो कि एक विशाल थ्योरी है, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, जो कि पार्टीशन या जो कि डिवीज़न किया था रैगनर फ्रिश ने. So guys, now we move on types of economics. बेसिकली तो चार तरीके के पार्ट्स या बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक्स. The first one is microeconomics and the second one is macroeconomics. But दो other parts भी हैं इसके. They are positive economics and normative economics. So guys, हम यहाँ इन सभी चारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, इसके बारे में जानेंगे. So first स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से. माइक्रो इकोनॉमिक्स derived from the Greek word micros, which means small. Micro means very small. जैसा कि आप सभी बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो बायोलॉजी में जानते हैं आप माइक्रो इंसेक्ट्स और माइक्रो बायोलॉजी में आप देखेंगे तो जो माइक्रो पार्ट्स होता है मीन्स सबसे छोटा पार्ट. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम जब एक छोटे लेवल पर इकोनॉमिक्स के स्टडी करते हैं तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लेते हैं. लाइक स्टडीज़ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स, दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई एंड प्राइस. अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड की या इंडिविजुअल सप्लाई की या किसी भी इंडिविजुअल के बारे में जो कि मार्केट में जाकर अपने स्वेच्छा से डिमांड बढ़ाता है या सप्लाई बढ़ाता है, तो हम ऐसे इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेंगे तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा. नाउ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जस्ट अपोजिट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम, जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों ही इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही ग्रीक वर्ड से आए हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि ग्रीक वर्ड से आया है मैक्रोज, विच मीन्स लार्ज. कहने का मतलब जब हम एग्रीगेट लेवल पर, जब हम लार्ज लेवल पर डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में रखते हैं और उसके अंतर्गत हम उसकी स्टडी करते हैं. Studies the economic behavior of an economy as a whole, that is aggregate demand, aggregate supply, etc. So guys, now we come on positive economics. Positive economics is the economics of what was, what is and what would be. गाइज़, मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है. सो बी केयरफुल. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी थी, कैसी है और कैसी रहेगी. जैसी भी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी, ये हम इसमें मानकर चलते हैं. इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर
related to past, present और future. But normative economics में इसका अपोजिट होता है. अपोजिट मीन्स अपोजिट क्या कहेंगे आप इसको? आप इस तरह से समझिए कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी. व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी, कहने का मतलब, इससे पहले हमने पॉजिटिव में देखा कि क्या हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन थी, क्या है, क्या रहेगी. बट इसमें हम बात करते हैं कि क्या होनी चाहिए. एक्चुअल में जो थी, जो है, इट्स ओके, बट आगे और क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं. इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जैसा कि मैंने बताया कि इन फ्यूचर हमारी इकोनॉमी ये क्या होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं. जो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट उस पर अपनी राय देते हैं, बताते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए. ओके गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो. नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमारे साथ बने रहिए और आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. वंस अगेन थैंक यू.